मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। अब आप सोचिए, इससे राजनीति के निचले स्तर की आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटा नहीं क्वालिफाई कर रहा था, इसके बावजूद भी आप मंत्री बनवा देते हैं। चूँकि संविधान के अंदर प्रावधान है, ये सोच रहे होंगे कि ठीक है ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद अगले मंत्रिमंडल में फिर से 6 महीने के लिए कोई शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन ये कितना जायज़ है कि बाप हार जाता है तो उसको राज्यसभा मिल जाती है, पत्नी जीत जाती है तो उसको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाए, बेटा है उसको भी मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाए। अब ये इस प्रकार की राजनीति यदि चलेगी तो किसको लगता है, कौन लगता है राजनीति? ये तो लगता है कि जैसे सिर्फ धंधे के लिए आदमी यहाँ पर आया हुआ है। किसको संबोधन कर रहे हैं आप? मैं धंधेबाज लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, चाहे वो जिस कैटेगरी में हो। लेकिन ये तो सर ये शिकायत तो तब हो गई पूरी जब मतलब चुनाव हुआ, जब मंत्री बने। अब जब मंत्री बना ही लिया है तो फिर तब तो निभाओ। नहीं, इस वक्त तो पूरे गठबंधन में सवाल है। सर सवाल ये है कि आपकी पत्नी भी है ना, पत्नी भी है कि या नहीं है? एक एमएलए है, आप राज्यसभा में नहीं बनाते ना, उस वक्त मंत्री ना बनाते आप, कोई बात नहीं थी। अब आप कह रहे थे कि डन ही है, मतलब मंत्री कुर्सी जाना पक्का ही है। मतलब अभी तक जो संभावना बन रही है उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा, पर वो तय करेंगे। जैसे उपेंद्र जी अपनी तरफ से तमाम तरीके की कोशिशें करते रहते हैं कि क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा का दुख देखिए सर, पहले लोकसभा चुनाव लड़े काराकाट से, तो पवन सिंह चुनाव लड़ लिए, उनको लोकसभा चुनाव हार गए, पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया उनको। अब उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, और जिस पवन सिंह के कारण वो लोकसभा चुनाव हारे थे उसको बीजेपी ने विधान परिषद एमएलसी का टिकट दे दिया है, उसको एमएलसी बना दिया है। दिखवाए वो पवन सिंह नाम का जो आज नहीं, लेकिन सौरभ, बिहार चुनाव में पवन सिंह ने जितना मेहनत किया है वो लाजवाब मेहनत, लोकसभा हराने के लिए, लोकसभा में हराने का पत्ता काटने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से नाम आ जाता है। हो सकता है बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ हो। सर बहुत सही मुमकिन है, बहुत। अब तो एक कुशवाहा मिल गया है ना सर, सम्राट चौधरी मिल गए ना सर। कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। जो सर एक कुशवाहा मिल गया है ना सम्राट चौधरी, अब दूसरे कुशवाहा की जरूरत नहीं है ना। सबसे बड़ी बात सम्राट चौधरी बन गए, भूपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं है। असली बात ये है, सारे कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी के पीछे जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे चौधरी की सरकार में ही तो मंत्री बनाया दीपक प्रकाश को, कोई अभी नहीं। जो समीर जी बात कर रहे हैं, मूल बात वहां आकर के ठहरती है। सम्राट चौधरी अपने आगे कोई बड़ा कुशवाहा का नेता खड़ा नहीं होने देंगे। तो ये क्या, और उपेंद्र कुशवाहा की आदत है जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने। आप बताइए क्यों है ये? नहीं, देखिए मुझे जो लग रहा है कि शायद जिस तरह की आलोचना, जिस तरह से दीपक प्रकाश जब बने थे और उसका जिस तरह का उनको लेकर माहौल बना था, साफ साफ ये हुआ कि भाई वंशवाद परिवारवाद एक चीज है, ये व्यक्ति मंत्री पद के योग्य नहीं है। और उस वक्त बड़ी आलोचना हुई थी, खूब जमकर आलोचना हुई कि आप एक ही परिवार में अगर दिए जा रहे हैं तो जो मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद को हम खत्म कर दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो कई बार हम ये देखते हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी में तो हमने देखा है कि कई बार एक बार पीछे जाके एक्सरसाइज की जाती है, सोचा जाता है। तो अगर ये हुआ तो हम ये मान रहे हैं कि फिर ये तय करके ये समीर जी पूछ रहे हैं तो इस क्राइटेरिया पे निशांत जी को मंत्री बनना चाहिए? नहीं, उसमें फर्क है। नहीं सर, समीर जी गलत पूछ रहे हैं। निशांत, समीर जी ने तो सम्राट जी के लिए नहीं, निशांत के पिताजी नीतीश कुमार हैं।